नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला का अभ्यास। सबसे पहले पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वृषभ दीन इति जानन अपि कह तम नोदन आसीत। बैल को दुखी ऐसा जानते हुए भी कौन उसको जोत रहा था? तो उत्तर है कृषक, किसान। दूसरा प्रश्न है, वृषभ कुत्र पपात, बैल कहाँ गिरा? उत्तर है क्षेत्रे, खेत में। तीसरा प्रश्न है, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। निर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? उत्तर है मातु, माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत, किनमें से एक शरीर से दुर्बल था? उत्तर है बलिवर्देह, दो बैलों में से। अगला प्रश्न है, चंड वातेन मेघरवैश्च सह क समझायत। तेज वायु के साथ बादलों की गर्जना से क्या हुआ? प्रवर्ष, बरसात। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या करता था? उत्तर है कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, किसान दो बैलों के साथ क्षेत्र कर्षण अर्थात खेत की जुताई करता था। दूसरा प्रश्न है, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म, माता सुरभि किस लिए आंसू छोड़ रही थी, आंसू बहा रही थी? उत्तर है भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रुणि कुंचती स्म, माता सुरभि आंसू बहा रही थी। अगला प्रश्न है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, अपने पुत्र की दीनता को देखकर, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। अगला प्रश्न है, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? उत्तर है दुर्बले पुत्रे मातु अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर अर्थात निर्बल पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। अगला प्रश्न है, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान्, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? उत्तर है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान्, प्रवर्षः अर्थात बारिश की, किम की जगह प्रवर्षः, बाकी सब सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? उत्तर है जननी तुल्य वत्सला भवति, यानी एक समान स्नेह देने वाली होती है, कीदृशी की जगह तुल्य वत्सला। अगला प्रश्न है, पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, इस पाठ में किन दोनों के बीच में संवाद है? पाठे अस्मिन् इंद्रस्य सुरभे च, इंद्र और सुरभि के बीच में संवाद विद्यते, संवाद है। प्रश्न संख्या 3, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत, क स्तंभ में दिए गए पदों का मेलन ख स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदों के साथ कीजिए। पहला है कृच्छ्रेण अर्थात काठिन्यन, कठिनता से। दूसरा है चक्षुर्भ्याम अर्थात नेत्राभ्याम, दोनों आंखों से। जवेन का मतलब है द्रुत गत्या, इंद्र का पर्यायवाची आया है वासवः। पुत्रः सुतः, शीघ्रम अचिरम, बलिवर्दः वृषभः बैल। प्रश्न संख्या 4, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह जोत से भार ढोता था। तो किससे ढोता था? जोत से, यानी कृच्छ्रेण। उत्तरों का प्रश्न बनाने के लिए आएगा केन, सह केन भारम उद्वहति, वह किससे भार ढोता था? अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, सुराधिप ताम अपृच्छत, इंद्र ने उसको पूछा। किसने पूछा? तो सुराधिप की जगह आएगा कह, किसने उसे पूछा, अंत में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है, अयम अन्येभ्यो दुर्बल, यह दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है। किससे कमजोर है? दूसरों से, तो आएगा केभ्य, किन से, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, धेनुना माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। उत्तर है कासाम, किसकी? तो धेनु नाम की जगह आएगा कासाम। अगला है, शस्त्रादिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, 1000 से अधिक पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो किसके होने पर 1000 से अधिक? तो आएगा केशु, और अंत में क्वेश्चन मार्क।
अगला प्रश्न संख्या 5, रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। रेखांकित पदों पर जिनके नीचे रेखा अंकित है वहां पर जैसा कहा गया है वैसे संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला है कृष्ण क्षेत्र कृष्णम कुर्बन आसीत, तो कुर्बन जमा आसीत को संधि करके बनेगा कुर्बनासीत। यह न आधा रह जाएगा, एक और न का आगम होगा उसमें आज हो जाएगा तो बनेगा कुर्बनासीत। अगला है इसका संधि विच्छेद करना है तयो रेख, तो तयो जमा एक, ये विसर्ग को र हो जाएगा, र में ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है तथापि वृषः न उथित, फिर भी बैल नहीं उठा, तो न उथित, यहाँ न में अ इधर उ, तो दोनों को मिला के बन गया ओ, तो बन गया नोतिथ। नेक्स्ट है सत्स्वपी, सत्स्वपी का बनेगा सत्सु अपि, अर्थात होने पर भी। बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम। नेक्स्ट है तथा अपि अहम इतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। तथा अपि यहाँ पर आ यहाँ पर अ, तो दोनों मिलके बनेगा आ तथापि, और ये जो प में ई है इसका बनेगा य में अ मिलेगा तो ये बन गया आधा य, फिर आधे य में अ मिला तो ये पूरा बन गया तथाप्य अहम में तस्मिन। नेक्स्ट है मम बहूनी अपत्यानि, बहूनी जो न में ई है इस ई को हो जाएगा य में मिलेगा अ, तो य पूरा हो जाएगा तो क्या बनेगा बहुन्य पत्यानि। नेक्स्ट है सर्वत्र जलोपलव संजाता, यहाँ संधि विच्छेद होगा जल जमा उपलवः, जल में अ इधर उ, दोनों मिलकर बनेंगे ओ। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। पहला है सा च अवदत भो वासव, च और सा वह अवदत बोली और वह बोली हे इंद्र अहम भीषम दुखिता अस्मि, मैं अत्यधिक दुखी हूँ। तो ये जो सा है वह और वह बोली हे इंद्र, ये जो वह है ये किसके लिए आया, कौन है ये वह, तो ये आया सुरभि, सुरभि के लिए, ये सुरभि ने कहा था। नेक्स्ट है पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। ये अहम मैं, ये किसके लिए आया है, सुरभि के लिए, तो आएगा सुरभ्यई। नेक्स्ट है सह दीन इति जानन अपि कृष्ण तम पीड़यति, वह दुखी है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सह किसके लिए आया है, वृषभाई वृषभ के लिए। नेक्स्ट है मम बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत से पुत्र हैं संतानें हैं। मम किसके लिए आया है, सुरभि, सुरभि के लिए। नेक्स्ट है स च ताम एवं असांत्वयत, च और सह उसने ताम उसको इस प्रकार सांत्वना दी, उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। किस ये उसने किसने दी थी, इंद्राय के लिए आया, इंद्र के लिए आया है, इंद्र ने सुरभि को इस प्रकार सांत्वना दी थी। नेक्स्ट है सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रीति है। तो ये जो तुम्हारी है ये किसके लिए आया है, सुरभ्यई सुरभि के लिए। प्रश्न संख्या 7, क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयोमेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण है, ख स्तंभ में विशेष्य है, दोनों को मिलाना है। सबसे पहले है कश्चित कृषक कोई किसान, दूसरा है दुर्बलम वृषभम कमजोर वृषभ बैल, तीसरा है क्रुद्ध कृषि बल क्रोधित किसान। नेक्स्ट है सहस्त्राधिकेशु हजारों से अधिक पुत्रेशु पुत्रों में। नेक्स्ट है अभ्यधिका, इसका बनेगा कृपा। नेक्स्ट है विस्मित आखंडल, और अंतिम है तुल्य वत्सला जननी माता। देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।